ये कहानी एक ऐसे रहस्यमय गांव की है जहां रात होते ही एक अजीब और डरावनी घटना घटती है। ये गांव खरौंदा अपने शांत वातावरण और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस गांव में एक अफवाह फैलने लगी थी कि जंगल की तरफ एक पूंछ वाला आदमी घूमता है जो इंसानों की तरह दिखता है। भाई यहाँ से तो दूर रहना ही बेहतर है। कब वो पूंछ वाला भूत या आदमी आ जाए और हम लोगों को मार डाले हैं? इससे अच्छा है हम समय रहते घर चले जाएं। गांव के पास एक जंगल बहुत घना था। गांव के लोग दिन में तो उस ओर लकड़ियां काटने चले जाते थे, लेकिन सूरज ढलते ही वो रास्ता बंद हो जाता था। एक रात एक किसान रघुवीर, जो खेत में देरी से काम कर रहा था, वापस लौटते हुए अचानक किसी की तेज चाल और जमीन पर घिसटती कोई चीज सुनने लगा। आज तो बहुत रात हो गई काम करते हुए। कौन है यहाँ पर? भोलू, क्या ये तू है? क्या तू भी यहाँ आया है? अच्छा हुआ तू आ गया। आज खेती करने में देरी हो गई थी और वैसे भी डर लग रहा था उस पूंछ वाले भूत का। जल्दी बाहर आ, साथ में घर चलते हैं। रघुवीर अपने आप में ही बातें करते हुए मग्न था, लेकिन जैसे ही वो पलटा तो देखा कि एक लंबा आदमी झाड़ियों में गायब हो गया। जब उसको कोई दिखाई नहीं दिया तो रघुवीर डर के मारे गांव की ओर भागा और उसने सरपंच को सब बताया। गांव वालों ने इसे एक वहम माना, लेकिन ये शुरुआत थी उस डरावने सफर की जो पूरे गांव को हिलाकर रख देगा। रघुवीर अपनी पत्नी के पास जाता है। सोना, तुम तो मेरी बात मानो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही ये कोई वहम है। मैंने सच में पूंछ वाला भूत देखा था। वो झाड़ियों में भाग गया मुझे देखकर। वो सच में वही था। मैं सच कह रहा हूँ। तुम मान रही हो ना? हो सकता है, लेकिन मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो भूत आपको देखकर डर कर भाग गया और जिंदा छोड़ दिया। सोना के चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। तुम भी नहीं मानी ना कि वो सच था? रघुवीर अगली रात फिर देर से आता है। कहाँ है तू भूत? अरे सामने आ। कल तुझे छोड़ दिया तो चैन नहीं आया। मुझे मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे बस गांव वालों को यकीन दिलाना था कि तुम सच में हो यहाँ। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। भूत उसको मार देता है और उसके शरीर पर पूंछ के निशान बना देता है। आज तो बहुत देर हो गई है उन्हें। कहाँ रह गए हैं ये? सोना अब टेंशन में आ जाती है। उसको लगने लगता है कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले। सोना सरपंच के घर जाती है और रोते हुए बोलती है, सरपंच जी, देखिए ना, वो अब तक घर नहीं आए। मुझे लग रहा है वो हम सबसे नाराज हो गए। सरपंच सबको काम पर लगा देता है। अब सब रघुवीर को ढूंढ रहे होते हैं। रघुवीर की लाश मिलती है जंगल में, जिसको देखकर सोना बहुत रोती है। मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आप सच बोल रहे थे, ये कोई पूंछ वाला ही भूत है जो मेरे पति को ले गया। कुछ ही हफ्तों बाद गांव की एक लड़की विमला अचानक गायब हो गई। उसका दुपट्टा और चप्पलें जंगल की सीमा के पास मिली। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन विमला का कोई पता नहीं चला। हमें नहीं पता ये सब कौन कर रहा है, लेकिन अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा, वरना ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे। तब तक हम पता लगा लेंगे ये कौन कर रहा है। तभी एक चरवाहे लकड़े ने अपनी बकरी वहीं छोड़ दी। वो उसको लेने गया। तभी उसको एक मोटी पूंछ नजर आई। कौन है यहाँ? अचानक पूंछ हिली। चरवाहा घबराया और बाहर की तरफ भागना चाहा। तभी उसकी बकरी को एक ही बार में पूंछ वाले भूत ने कूद कर खा लिया। कितना मजा आया आज तो। कितनी स्वादिष्ट बकरी थी। पूंछ वाला भूत अब चरवाहे की तरफ मुड़ा। चरवाहा डरा, लेकिन वो डर कर भी भाग नहीं पाया। उस भूत के डर से चरवाहे को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं मर गया। फिर पूंछ वाला भूत उसे भी पेट भर खाता है
और मन भरने पर बाकी शरीर वही। गांव में फिर शोर हुआ। मैं बोल रही हूँ वो भूत है, तुम लोग समझो। लेकिन लोगों ने सोचा शायद ये कोई जानवर हो। लेकिन फिर दूसरे दिन गांव के मंदिर के पीछे एक दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आया हूँ। अब सबके दिलों में डर का माहौल था। सबके चेहरे पर एक डर रहता। गांव की औरतें अब रात को बाहर नहीं निकलती थीं। मवेशी रात में गायब होने लगे। अब तो ना सो पाते हैं, ना ही घूम पाते हैं, बहुत डर लगता है। तुम सब डरो नहीं, मैंने बाबा को बुलाया है। गांव में साधु बाबा को बुलाया गया, जिन्होंने बताया, ये कोई आम आत्मा नहीं है। तो ये क्या है बाबा? ये आत्मा किसी जानवर और इंसान के बीच की यातना से बनी है। इसकी पूंछ इसकी पहचान है। इसे बांधा नहीं जा सकता। इसे केवल उसकी पीड़ा समझकर शांत किया जा सकता है। अब पूंछ वाला आदमी केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी दिखाई देने लगा। लोग गायब हो रहे थे। पुलिस ने पूरे जंगल को घेर लिया, लेकिन वो हर बार बच निकलता। फिर एक दिन गांव के स्कूल के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, जिसमें एक लंबा बालों से भरा भूतिया आदमी दिखा। उसकी पीठ से लटकी पूंछ जमीन तक पहुंच रही थी। शिवगढ़ गांव के लोग उस पगडंडी की बात करते हुए थर थर कांपते हैं। कहते हैं जो भी उस जंगल में गया कभी वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो पगला गया। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का सुनील, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, उस पगडंडी पर अकेले जाने की जिद कर बैठा। लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। जंगल में दोपहर तक तो सब कुछ सामान्य था, पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट। लेकिन जैसे ही शाम का समय हुआ, वातावरण बदल गया। अचानक पूरा जंगल शांत हो गया, और तभी सामने की झाड़ियों में कुछ हिला। सुनील की सांसें थम गई। उसने देखा एक लंबा सा भूतिया आदमी, और पीठ से निकली मोटी काली पूंछ। वो कांपता रहा। वो भूतिया पूंछ वाला आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें लाल थी। वो सुनील के पास पहुंचा और एक झटके में सुनील को खत्म कर दिया। उस दिन के बाद शिवगढ़ का कोई भी व्यक्ति उस रास्ते की तरफ नहीं गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 2 महीने बाद गांव में एक नया परिवार आया। रामलाल, उसकी पत्नी और छोटी बेटी गुड़िया। उन्हें गांव की उस डरावनी मान्यता पर विश्वास नहीं था। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये तो दिमाग की उपज है। पहली रात तो ठीक रही, लेकिन दूसरी रात गुड़िया की चीखें पूरे गांव में गूंजी। गांव वाले दौड़कर रामलाल के घर पहुंचे। गुड़िया कोने में सिकुड़ी बैठी थी, थर थर कांप रही थी। उसकी कांपती आवाज में सिर्फ एक शब्द निकला, पूछ। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दया कुंवर ने सबको बुलाकर बताया, ये पूंछ वाला भूत कोई आम आदमी नहीं है। ये उस आदमी की आत्मा है जो 100 साल पहले इसी गांव में रहता था। उसे गांव वालों ने बंदर समझकर मारा था, क्योंकि उसकी पीठ से पूंछ निकलती थी, और वो किसी और जानवरों में चला गया। अब वो बदला लेने लौटा है। गांव में डर फैल गया। रात को कोई बाहर नहीं निकलता, लेकिन पूंछ वाला आदमी अब जंगल में नहीं, गांव में घूमने लगा था। एक रात गांव के बीचों बीच एक आदमी चिल्लाते हुए दौड़ता दिखाई दिया। फिर जो देखा गया वो रूह कपा देने वाला था। एक छत पर खड़ा एक पूंछ वाला लंबा भूत, और वो अचानक गायब हो गया। एक बार तो गांव के मंदिर में भी उसे देखा गया। अब वो हर तीसरे दिन किसी को गायब कर देता। लोगों की लाशें नहीं मिलती थी, केवल शरीर के अंग। कई तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन सब गायब हो गए। गांव के कुछ नौजवानों ने साहस किया और जंगल में गए। वहां उन्हें एक गुफा मिली, जिसके बाहर जानवरों की हड्डियां बिखरी थीं। गुफा में उन्होंने वो देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। पूंछ वाला भूतिया आदमी दीवार पर उल्टा चिपका हुआ था। वे कुल्हाड़ी लेकर झपटे। 4 लोग वहीं मारे गए। गांव लगभग वीरान हो गया। अब कोई नया नहीं आता, पुराना नहीं रुकता। शिवगढ़ का नाम अब पूंछगढ़ हो गया है। सरकार ने उसे अवैध क्षेत्र घोषित कर दिया। पर कहते हैं जो रात को उस पुराने जंगल के पास से गुजरता है, उसे हवा में पूंछ वाला भूत लहराता
एक गांव के पास खंडरों में एक चुड़ैल रहती थी। तभी एक गांव वाला देर रात शहर से लौट रहा होता है। तभी वह चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। हे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? इतने दिनों के बाद तो कोई शिकार हाथ लगा है। फिर वह चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे बचाओ रे, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। ये आज मैं कहाँ फंस गया। सब गांव वाले छुप छुप कर उस चुड़ैल को शिकार करते देख रहे होते हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता और वह चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। उसका बैल उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते जंगल में घुस जाता है। अरे ये सब क्या हो गया? ये बेवकूफ कन्हैया इतनी रात गए, आखिर बाहर कर क्या रहा था? इसे मैंने समझाया भी था कि रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर अगला दिन होने पर सरपंच जी, कल रात तो वह चुड़ैल कन्हैया को उठाकर अपने साथ ले गई है। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आखिर हम सब कब तक यूं ही अपने अपने घरों में छुपे रहेंगे? बात तो तुम सही कहते हो शिवा, लेकिन हम उस चुड़ैल का सामना कैसे करें? भाई, हम उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते, लेकिन अगर उससे भी बड़ा और ज्यादा डरावना भूत उसके सामने आ जाए तो वह चुड़ैल जरूर डर के मारे हमारा गांव छोड़ के भाग जाएगी। पप्पू भाई, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अब हम उससे भी डरावना भूत कहाँ से लाएं भला? अरे शिवा भाई, मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम एक भूत का मुखौटा पहनकर उस चुड़ैल के सामने आ जाएं, तो वह चुड़ैल जरूर डर के मारे भाग जाएगी। तुम्हारी इस तरकीब में बहुत खतरा दिखाई दे रहा है। उस चुड़ैल का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। कोई है भाई जो भूत का मुखौटा पहनकर उस चुड़ैल का सामना कर सके? सब गांव वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस चुड़ैल का सामना करने को तैयार नहीं होता। सरपंच जी, यह पप्पू हमेशा ही उल्टी सीधी तरकीब बताता है और खुद बच के निकल जाता है। मैं तो कहता हूँ अब की बार इसे ही मौका देना चाहिए। क्यों भाइयों, मैंने सही कहा ना? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे क्यों फंसवा रहा है? भाई, मेरा काम सिर्फ तरकीब बताना है, बाकी तुम गांव वाले देख लो कि क्या कर रहा है। मुझे सब में मत घसीटो। देखो पप्पू, मोहन सही कह रहा है। ये तुम्हारी ही तरकीब है, इसलिए इसे अंजाम भी तुम ही दोगे। अरे भाई, मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? तुम सबको कोई और नहीं मिला क्या है? अरे पप्पू भाई, डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर रात होने पर शिवा के कंधों के ऊपर खड़ा हो जाता है और गांव वाले उसे भूत का मुखौटा पहनाकर उनका भेष बदल देते हैं। अब वह बिल्कुल असली के भूत जैसे लग रहे होते हैं। अरे वाह भाई पप्पू, तुम तो बिल्कुल असली के भूत लग रहे हो। वह चुड़ैल तो तुम्हें देखते ही डर जाएगी। अरे भाई, अगर चुड़ैल हमें देखकर डर गई तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं डरी तो हमारा क्या होगा? अरे पप्पू भाई, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे नीचे ही तो हूँ। मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। फिर आधी रात होने पर सब गांव वाले अपने अपने घर में छुप जाते हैं। पप्पू और शिवा भूत का भेष बदलकर गांव में खड़े हो जाते हैं और उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने पर भी वह चुड़ैल उस रात गांव में नहीं आती। शिवा भाई, लगता है आज चुड़ैल ने छुट्टी कर ली है। आज वह काम पर नहीं आएगी। चलो भी अपने अपने घर चलते हैं, कल फिर से आ जाएंगे। है? चलो। अरे चुपचाप यहीं खड़ा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। एक काम करो, तुम उस चुड़ैल को ललकारो, हो सकता है तुम्हारी आवाज सुनकर वह चुड़ैल यहाँ आ जाए। भाई, मैं शक्ल से मूर्ख दिखता हूँ, लेकिन असल में इतना भी मूर्ख नहीं हूँ
जो खुद चुड़ैल को पुकारूं और बोलूं आ बैल और मुझे मार। मैं नहीं पुकारने वाला चुड़ैल को। अरे यार, ये किस डरपोक को सरपंच ने मेरे साथ यहाँ भेज दिया। ठीक है, मैं ही पुकारता हूँ उस चुड़ैल को। चुड़ैल, कहाँ है तू? देख, तेरा काल यहाँ खड़ा हुआ है। कहाँ छुप कर बैठी है? बाहर निकल, ये मेरा इलाका है। अरे मर गए रे। अरे नास मिटे, चुप कर जा, नहीं तो तेरी अम्मा सच में यहाँ आ जाएगी। अरे मर गया रे, आज ये शिवा मुझे पक्का मरवा कर ही दम लेगा। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वह चुड़ैल उन्हें सामने से आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे, नास मिटे, और चिल्ला ले, देख सामने से कौन आ रहा है। अब हम नहीं बचने वाले, अब हम नहीं बचने वाले। अरे डरपोक, रोना बंद कर, नहीं तो उस चुड़ैल को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। कौन है तू? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये पूरा इलाका मेरा है। अभी के अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। अरे चुड़ैल, आज से इस गांव पर मेरा कब्जा है। तू चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तू मुझे ललकारता है? तेरी इतनी हिम्मत? अरे शिवा भाई, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ, कृपा करके चुड़ैल को मत ललकारो। हम इससे माफी मांग लेते हैं, नहीं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे चुड़ैल जी, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सारा इलाका आप रख लो, मैं कहीं और चला जाऊंगा। अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? सारे किए कराए पर पानी क्यों फेर रहा है? अभी के अभी चुप कर जा। चुड़ैल, तुझे क्या लगा मैं तुझसे डर जाऊंगा? तू अभी के अभी ये गांव छोड़ कर चली जा। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। शिवा भाई, जल्दी यहाँ से भागो, वो चुड़ैल हमारी ओर ही आ रही है। फिर चुड़ैल उनके ऊपर हमला कर देती और उस भूत का सिर धड़ से अलग कर देती है। शिवा धड़ के साथ नीचे ही रह जाता है और पप्पू को चुड़ैल उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे चुड़ैल से बचा लो। अरे मर गया रे। फिर ये सब देखकर सब गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। अरे तुम्हारा नाश मिटे, तुम सबने मिलकर मेरे भोले भाले पति को बलि का बकरा बना दिया। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत कहिए। क्यों रे शिवा, तू तो बड़ा चालाक निकला, खुद तो नीचे खड़ा हो गया और मेरे पति को मरने के लिए ऊपर खड़ा कर दिया, ताकि अगर चुड़ैल हमला करे तो मेरा पति ही मरे और तुम बच जाओ। देखो सरपंच जी, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो लेकिन मेरे पति को वापस लाओ, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। फिर सब गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल का पीछा करते करते जंगल में घुस जाते हैं। आखिर हम कब तक यूं ही उस चुड़ैल की तलाश में भटकते रहेंगे? तभी सामने से कन्हैया का बैल दौड़ा दौड़ा आता है और उनके पास पहुंचकर रुक जाता है और अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगता है। अरे सरपंच जी, ये तो कन्हैया का बैल है, मुझे लगता है ये हमें कुछ बताना चाहता है। फिर वह बैल उस चुड़ैल के ठिकाने की तरफ चल पड़ता है और सब गांव वाले भी उसका पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर में वह सब गांव वाले उस चुड़ैल के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां पप्पू और कन्हैया बंधे हुए होते हैं। ए गांव वालों, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सबको कच्चा ही खा जाऊंगी। चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते, देख हम सब गांव वाले अब एक हो गए हैं, अगर हिम्मत है तो पास आकर दिखा। अरे ये तो बहुत सारे हैं, तो ये मुझे जलाकर राख कर देंगे।
फिर वह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और गांव वाले कन्हैया और पप्पू को आज़ाद करवा लेते हैं।